सभी लोग भागते हुए पुकारते हुए गए कि कोई फिर वानर आ रहा है। क्रूर कर्मा विधाता तू न जाने किम विधास्यति, कि अब पता नहीं हमारे जीवन में क्या संकट आने वाला है। एक बार तो वानर आया, वो लंका जला के गया, अब पता नहीं विधाता कितना क्रूर हो गया है, हमारे ऊपर क्या संकट ले आया है। विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये दुष्ट लोग, ध्यान दीजिएगा, यही मुसलमान लोग भी करते हैं, ईसाई लोग भी करते हैं। जब तक इनकी बढ़ोतरी होती है खूब अत्याचार करते हैं, और जब कोई प्रतिकार करने लगे तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। देखो मुसलमानों के ऊपर भारत में कितना अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, ये सब करने लग जाते हैं वो लोग। यही राक्षस विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि क्रूर कर्मा विधाता तू न जाने किम विधास्यति। अच्छा, विधाता क्रूर कर्मा हो गए जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तुमने कितना अत्याचार किया था, ऋषि महर्षियों को खा खा कर हड्डियों का पहाड़ बना दिया था, अब ठीक हो रहा है इनके साथ। तो बिनु पूछे मग देहि दिखाई, ततो भवार्ता अमरद्विषस्ते प्रश्नाद विना तम सुपथम वदन्ति। बिन पूछे मग देहि दिखाई, जिह बिलो की सोई जाहि सुखाई। अंगद जी जिसको एक बार देख लें ऐसे करके, वही उस प्राण सूख जाता था उसका डर से। वो कहता था इधर से नहीं महाराज जी, जो भी आप हैं देवता पुरुष किम पुरुष नर बानर जो है आप, हे महात्मन, रावण महाराज का दरबार उधर से आप जाइए, ये मार्ग है, चलिए हम आपको बता देते हैं मार्ग। बिना पूछे सब रास्ता बता रहे हैं। तो गयउ सभा दरबार तब सुमेरे राम पद कंज, सिंहठवन इत उत चितव धीर वीर बलपुंज। राम प्रभावं संस्मृत्य ह्यंगदो जग्मिवान् सदः, ज्ञापनार्थम दशास्यस्य दूतम प्रायुंक्त सत्वरम। तो रावण के दरबार में जब गए तो द्वारपाल ने जाकर कहा, देव रामस्य दूत शाखा मृगो द्वार स्थितः। हे देव, राम का दूत कोई वानर आया है। तो रावण ने कहा, प्रवेश हनुमान नाटकम अनुशासन उपलब्ध दूता अंगद माहूयानीतवंतः। जब रावण ने अनुमति दी तो अंगद जी को कहा कि चलिए आप दरबार में पधारिए। तो आय सुनत बिहसी बोला दस शीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंज रही बोल ले आए। रावण की आज्ञा पाकर दूत वहां से दौड़े, अंगद जी को ले आए। तो अंगद जी ने जब रावण को देखा तो लगा कि कोई काजल का पहाड़ बैठा हुआ है और सांस ले रहा है, इतना काला इतना बड़ा लेकिन जिंदा है, और जिसके जो रोमे थे वो लता के समान जान पड़ते थे, और मुंह नाक कान ये सब जो छिद्र हैं, वो लगा कि इस पहाड़ की काजल की पहाड़ की गुफाएं हैं ये। और इसकी भुजाएं जो हैं वो कोई भुजाएं नहीं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और माथा पर्वत का शिखर है। ऐसा रावण का स्वरूप दिखा। तम ददर्श बृहत् कायम सासंजन चयोपमम। गयौ सभा मनने कुनमुरा, बालितनय अति बलबाकुरा। उठे सभासद कपि कह देखी, रावण उर्भा क्रोध अभिषेखी। उत्तस्थु वाले पुत्रं तो वीक्ष्य सभ्यास्तदा हि वै। उत्तस्थुर वाले पुत्रं तो वीक्ष्य सभ्यास्तदा हि वै। अमर्षव समापन्नो निशाचर गणेश्वरः। अब रावण की सभा में जब अंगद जी प्रवेश करते हैं तो उनको आया हुआ देखकर जितने भी सभासद थे सब उठकर खड़े हो गए। अब सम्मान से खड़े हुए कि डर के मारे खड़े हुए कि जिज्ञासा से खड़े हुए, भैया ये आप समझ लीजिए। लेकिन ये तीनों भाव सही हैं। कुछ लोग जिज्ञासा से खड़े हुए, कौन है भैया जरा देखें। कुछ लोग डर से खड़े हुए, पता नहीं कहीं हमें ही न मारे लगे, कछु मारे से कछु मर देसी वाला तो काम कर ही दिए थे हनुमान जी, तो खड़े हो गए। कुछ लोग सम्मान से खड़े हुए कि भैया दूत हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जथा मत, और रावण को बड़ा क्रोध आया, करे मेरी सभा में ये लोग आसन छोड़ के इसके लिए खड़े हो रहे हैं। तो रावण उर्भा क्रोध अभिषेखी, अमर शव समापन्नो निशाचर गणेश्वर। जथा मत गज जूथमः पंचानन चली जाय। राम प्रताप सम्हारि उर, बैठ सभा सिरुनाय। गजयूथे यथा याति हरिद यौवन दर्पितः, दीपाग्नि सदृशस्तस्थावंगदः कनकांगदः। अंगद जी जो हैं वो अपने भुजाओं में सोने का अंगद धारण किए हुए थे। अंगद कहते हैं बाजूबंद को। तो सोने का अंगद धारण किए हुए जो बालीपुत्र अंगद हैं, वो जब रावण की सभा में प्रविष्ट हुए तो काले काले राक्षस थे, बड़े बड़े हाथी के समान राक्षस। और ये अंगद जी जब घुसे एकदम स्वर्णमय शरीर लेकर, तो लगा जैसे हाथी के झुंड में कोई सिंह निर्भयतापूर्वक घुस रहा है। अब कहीं कहीं कहते हैं रावण ने उनको बैठने के लिए आसन नहीं दिया, तो अंगद जी अपनी पूंछ को बड़ी करके और रावण से भी ऊंचा आसन करके बैठ गए उसके ऊपर के, जाओ तब। ये हालांकि गोस्वामी जी ने यहाँ इस भाव से नहीं लिखा है, बस बैठ गए इतना कहा है।
तो राम प्रताप सम्हारी उर बैठ सभा सिरुनाई, भगवान को प्रणाम किया, माथा झुकाया, लेकिन किसको? राम प्रताप सम्हारी उर, भगवान को प्रणाम किया, रावण को नहीं किया। और सभा में बैठे तो रावण ने पूछा, कौन रे बंदर, कहाँ से आया है तू? कह दशकंठ कवन तय बंदर, कुतस्तम भी समाया तो वदवृष्टम सुविस्तरात। कहाँ से आए हो? तो जैसे हनुमान जी ने उत्तर दिया था कि दासो हम कौशलम दृश्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, वैसे इन्होंने भी कहा, मैं रघुवीर दूत दशकंधर। हे दशकंधर सुनो, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और क्यों आया हूं? तो तुम्हारा हित करने आया हूं। दृष्ट्वा कीर्ति विनाशनोद्यमम हंता तस्य ताम सन्निधौ दातुम ते मतिमागतो विहितवान यत्कर्म कर्ह्यम भवान। आपने जो गलत कार्य कर दिया रावण, आपने जो अनुचित कार्य कर दिया, उसके कारण जो विनाश होने वाला है, उस विनाश से एक बड़ी क्षति हो जाएगी, मेरे पिता की कीर्ति समाप्त हो जाएगी। बोले हमारे मरने से तुम्हारे पिता की कीर्ति कैसे समाप्त हो रही है? बोले भैया आप जिंदा है तो लोग कहते हैं ना ये वही रावण है जिसको बाली ने मारा था और 6 महीना अपने कांख में दबा कर रखा था। तो आपको देखकर लोगों को मेरे पिता का पराक्रम याद आता है। अब आप मर जाइएगा तो मेरे पिता के इस पराक्रम को याद कौन करेगा? फिर आपको देखकर लोग याद करते हैं, अरे यही रावण था ना जिसको बाली पटक पटक के पीटता था, यही रावण था ना जिसको बाली ने बांध दिया था और अंगद लात मार के खेलते थे अपने पलंग के ऊपर। तो आप जीवित हैं महाराज रावण, तो आपके कारण हमारे पिता की कीर्ति भी बची हुई है। आप ही मर जाइएगा फिर हमारे पिता के पराक्रम की चर्चा लोग नहीं करेंगे ना, कम करेंगे। इसीलिए महाराज आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयम भाई। सुनो भाई, तुम्हारा हित करने आए हैं। मेरे पिता और तुम्हारी मित्रता थी तो तुम्हारा कुल तो बड़ा उत्तम है। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाते, शिव बिरंचि पूजे बहुभाति। बर पायहु किन्हें सब काजा, जीते हु लोकपाल सब राजा। मूर्ध्ना मुद्धृत्य कृत्ता विरल गल गल द्रक्त संभूत धारा, धौते शांघ्रि प्रसादो नत जय जग जात मिथ्या महिम्ना। यहाँ पर भी एक त्रुटि है, एक अक्षर कम है, इसलिए क्रम में व्यतिक्रम हो गया। कैलाशोल्लासनिच्छा व्यतिकर विषणोत्सर्पिधराणाम दोषणाम तेषामिदं ते फलमिह नगरे रक्षणे यत् प्रयासः। बताओ, अपने मस्तकों को उठा उठाकर काटा और मस्तक से निकलती रक्त धारा से तुमने महादेव जी के चरणों को धो दिया और उनकी कृपा से जो तुमको प्रसाद प्राप्त हुआ उसका कोई श्रेय तुम्हारा अपना नहीं हो, महादेव जी की कृपा है तुम्हारे ऊपर। और मिथ्या महिमा वाली जो तुम्हारी भुजाएं हैं उसका अधिक से अधिक यही पराक्रम हो सकता है कि तुम अपना माथा काट के चढ़ा सकते हो। और नृप अभिमान मोह बस किम वा, हरियानेहु सीता जगदम्बा। वेशम विधाय विजने देवीं वने जानकीं, वेदा दाहरता त्वयाद्य रचितम वीरम व्रतस्योचितम। बताओ, क्या सत्पुरुषों के मध्य में ये उचित कार्य है कि दंडी स्वामी का वेश बनाकर तुम निर्जन वन में सीता जी को छल से हर लाए? तो क्या वीरों के सामने तुम माथा उठाने लायक हो? क्या वीरों का ऐसा काम है? तो मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सब अपराध क्षमा ही प्रभु तोरा। भगवान तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। तुम अपने मुख में तिनका दबाओ और गले में तुम कुठार बांध लो। तो कहता है रावण, यहाँ पर ऐसे रावण को कहा कि अपने गले में कुल्हाड़ी डाल लो और दांत में तिनका दबाओ और अपने कुटुंबी समेत स्त्रियों को आगे करो, जानकी जी को सम्मान पूर्वक आगे करो और भगवान के चरणों में जाके सो जाओ। तल्लंकेश्वर मुंचमानम अखिलम श्रुत्वा वधम वालिनः सीतामर्पय रक्ष राक्षस कुलम दासत्वम अंगीकुरु। लंकेश्वर, बाली के वध का वृत्तांत सुनकर ही तुमको समझ जाना चाहिए कि हम किससे टकराए हैं। भगवान से वैर मत करो, हट छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, जानकी जी को जाकर वापस ससम्मान निवेदित करो, राम जी की शरण में जाओ और पूरे राक्षसों की रक्षा कर लो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो ही। यहाँ अभय करेंगे तो ही लिखा है, यहाँ अभय करो करेगो तो ही लिखा है, एक ही बात है। त्राहि त्राहि महाबाहो प्रणतानम चपालक तमेव शरणम याहि हरिस्तेषम विहासति। भगवान की शरण में तुम चले जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो रावण जो सुना, अच्छा हनुमान जी कम कठोर बोले थे,
लेकिन अंगद जी ने बहुत कठोर बोल दिया कि अरे तू मर जाएगा, मेरे पिता की कीर्ति समाप्त हो जाएगी, तुम बचो, और तुम बचोगे तब जब भगवान के शरण में जाओगे। तो कहता है वही रे रे शाखा मृगत्वम वत्स्य कथम वाच्यम वेत्सिनो माम विजयिनम। अरे बंदर बानर, होश है तुम किसके सामने बैठे हो? रे कपि बो पोतन बोल सम्हारी, मूढ़ न जान ही मोहि सुरारी, कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। अरे बंदर के लड़के, बच्चा है बंदर का, इतना तेज बोल रहा है मेरे सामने, होश है तुम किसके सामने बैठे हो? अरे मैं त्रिलोक विजेता रावण हूं, और तुमने कहा कि तुम्हारे पिता से मेरी मित्रता थी। जरा फिर से बताना तो, कौन था तुम्हारा पिता? क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारा? बताओ तो जरा, तुम्हारा बाप कौन था? क्या बात बोल रहे हो तुम? कौन सी बात बोल रहे हो? तो कहा इन्होंने, कस्तम वन्यपते सुतो वनपते कह सार्थिकस्त्वे कदा, जातः सप्त समुद्र लंघन विधावे कोह्निको वेद्मितम। तो रावण ने पूछा, कस्तम वन्यपते सुतो वनपते, तुम कौन से वानर के पुत्र हो? तो उसने कहा बाली का पुत्र हूं। बाली? कौन सा बाली? तो अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई होई भेंटा। अरे हम अंगद हैं, बाली के लड़के। भेंट हुई कि नहीं मेरे पिता से? अभी तो हुई ही होगी, याद है कि भूल गए? तो अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, एक बाली था, ठीक बोल रहे हो तुम, झूठ नहीं बोल रहे हो। थोड़ा संकुचित हुआ उसका मन, लज्जित हुआ, तो थोड़ा सा कहा हाँ ठीक है समझ गए, आगे मत बताओ, हम पहचान गए। था एक बाली, हम जानते हैं उसको, जानते हैं। एक बाली नहीं, एकमात्र बाली, 10 बाली थोड़े थे। अरे वही बाली जो 7 समुद्र को एक ही दिन में लांघ गया था। जातः सप्त समुद्र लंघन विधावे कोह्निको वेद्मितम, वो बाली। अरे हाँ हाँ वही बाली, जान रहे हैं। अरे तुम्हारे मरे पिता को शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म देकर। अंगद तही बाली कर बालक, अरे तू ही उस बाली का लड़का है क्या? उपजे वंश अनल कुलक हालक। अरे तुम अपने बांस रूपी जंगल को जलाने के लिए उसी के रगड़ से उत्पन्न होने वाली चिंगारी हो। गर्भन गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु, धिग धिगंगद मानेन येन ते निहतः पिता निर्माणा वीर वृत्तिस्ते तस्य दूतत्वमागतः। अरे धिक्कार है तुझे अंगद, जिसने तुम्हारे पिता को मारा तू उसी का सेवक बन गया, उसी तपस्वी का दूत स्वयं को बताता है। अच्छा, अस्ति स्वस्ति समन्वितो रघुवरे रुष्टत्रकः स्वस्तिमान, को भूयादनरण्यकस्य मरणातीतोचिताम प्रदः। रावण ने पूछा कि अंगद, बाली के तुम लड़के हो तो बताओ तुम्हारे पिता कैसे हैं? ऐसे रावण तो जानता ही था कि बाली को भगवान ने मारा है, क्योंकि मंदोदरी ने पहले बताया था, बाकी लोगों ने पहले बताया था कि भाई बाली को मारा तो बाली से तुम नहीं जीत पाए। फिर भगवान ने परशुराम अवतार में सहस्त्रार्जुन को मारा और इस अवतार में परशुराम जी पर भी विजय प्राप्त की, तो कहां से तुम सकोगे? तो जानता तो था ही रावण की बाली मर गया, सुग्रीव अब राजा बन गए, वो सब जानता था, लेकिन तो पूछ रहा है, माहौल बना रहा है। अस्ति स्वस्ति समन्विता, क्या बाली सकुशल है? तो अंगद जी कहते हैं रघुवरे रुष्टेत्र कह स्वस्तिमान, कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस पर कुपित हो जावे उसके बाद वह कुशली बच जावे, वह सकुशल रह जावे, ये कैसे संभव है? बताओ, जब व्यक्ति मर जावे उसके बाद उसको जल देकर क्या लाभ? मतलब जब प्यास लगी हो तब जल पिलाओ, प्यासे मर जावे तब पानी पिला, क्या लाभ है ना? कहते हैं ना, जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? जब भगवान की शरण में जाना था तब गया नहीं, अब मरिए गया तो कहा फिर उसकी कुशल और अकुशल? तो अंगद ने कहा कि हाँ हाँ बहुत कुशल है हमारे पिता, क्या दिक्कत है उनको, 10 दिन 20 दिन बीतने दो ना, फिर तुम भी वैसे कुशल को प्राप्त हो जाओगे, और फिर मेरे पिता से जब भेंट होगी तुम्हारी तो स्वयं पूछ लेना कैसे कुशल है तुम्हारे मित्र। तो अंगद हंसे, व्यंग बहुत चला इस प्रसंग में। अब कहो कुशल बालिक अहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई, दिन 10 गए बाली पह जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई, कि हमारे पिता बहुत कुशल हैं, 10-20 दिन बीतने दो ना, उसके बाद तुम भी जाकर अपने मित्र को गले से लगाना और परलोक में पूछना कि कैसे हो तुम, तो बताएगा तुमको कि राम जी से विरोध करके कैसे कुशल मिलती है। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। तो सुनो मूर्ख, सठ कहा रावण को, अरे सठ सुनो, निश्चयम नाधिगच्छन्ति यद्धृतिस्थो न केशव, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है रावण, उसको ये बोध नहीं हो सकता। तो तुमने पूछा कि तू किसका बेटा है, तो हमने बताया कि हम अंगद हैं, बाली के बेटा है।
अरे कौन बाली का बेटा? बाली भूल गया तुम? बाली वही जो एक ही दिन में 7 समुद्र लांघ गया था, वही बाली जिसने तुमको अपनी आंख में दबा कर रखा था 6 महीना। तो सुनो रावण, हम इसीलिए आए हैं क्योंकि तुम मर जाओगे तो मेरे पिता की कीर्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लोग तुमको देखते हैं तो कहते हैं अरे यही वही रावण है ना जिसको बाली पटक पटक के मारा था। अब तुम मर जाओगे तो ये बात लोग कहेंगे नहीं, तो हम तो तुम्हारा हित करके अपने पिता की कीर्ति बचाने आए हैं। तो हम कुल घालक सत्य तुम्हां कुल पालक 10 शीश। ठीक ही कहा तुमने कि हम कुल घालक हैं, हमको गर्भ में मर जाना चाहिए। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जाए हो, तुम्हारा जन्म निष्फल हो गया अंगद कि जिसने तुम्हारे पिता को मारा उसी की नौकरी करते हो तुम। तो तुमने तो ठीक ही कहा, हम बंदर हैं भाई, नहीं पढ़े लिखे होंगे, एक माथा से सोचते हैं, तुम तो 10 खोपड़ी लगा के सोच रहे हो। तुम तो बहुत सुंदर अपने कुल को बचा रहे हो। सत्यो हम कुल नाशको 10 मुख तम वंश गोप्ता महान पश्यन् विंशति लोचनैरपि भवानंधः कथम ज्ञायते। हम तो 2 आंख वाले अंधे हैं, और अंगद जी तो जगतगुरु भी नहीं थे, और तुम तो 20 आंख वाले अंधे हो। तुम तो असाधारण जगतगुरु, सार्वभौम जगतगुरु बन जाओगे तुम। तो हम कुल घालक सत्य तुम्हां कुल पालक 10 शीश अंधौ बधिरन अस कहि नयन कान तव 20। तुम्हारे तो 20 कान है और 20 आंख हैं। जो 1 आंख 2 आंख और 2 कान वाला अंधा बहरा होता है वो भी ऐसी मूर्खता नहीं करता। तो 20 कान और 20 आंख वाले अंधे बहरे हो तुम, तो बहुत सुंदर कुल की रक्षा कर रहे हो ना। यस्यांघ्रि पंकज रजः स्नपनं महान्तो वांछं त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै। बताइए, भागवत में है ना, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि शिव बीरम चिसुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम कुल बोरा ऐसे ही मति उर बिहरु न तोरा। भाई जिनके चरणों की सेवा, जिनके चरण रजों की कृपा भगवान महादेव और ब्रह्मदेव ही पाना चाहते हैं, उनके चरणों की हम सेवा करके भी अगर कुलनाशक हो गए, हमारा कुल में जन्म लेना व्यर्थ हो गया, तो ऐसी दुर्बुद्धि तुम्हारे हृदय में जब आई तो फट क्यों नहीं गया तुम्हारा कलेजा? अरे मूर्ख, अरे सठ। ऐसा जब कहा रावण को, तो रावण ने सोचा अरे मेरे घर में आके मेरे बेटे को मार के मेरे सामने हमसे ऊपर बैठ के हमें धमकाता है। खल तब कठिन बचन सब सहूं नीति धर्म मैं जानता हूं। रावण ने अपने नेत्रों को तैरा, एकदम टेढ़ी नजर से देखा और कहता अरे बंदर सुन, अरे रे शाखा मृगत्वाम हम धर्मशीलतया कटु प्रलापिनमपि न हनमी। तुम दूत हो इसलिए तुमको नहीं मार रहे हैं क्योंकि हम धर्म को जानते हैं। बोले हाँ हाँ धर्म धर्म, अब उस पर भी आ रहे हैं, मेरे को ना। बोले पराक्रम की बात किए, अब धर्म की भी बात करते हैं। कह कपि धर्मशीलता तोरी हम सुनिकृत हम सुनिकृत परत्रिय चोरी। हाँ धर्म पर भी आएंगे रावण। हम उसी दिन जान गए कि तुम कितने धार्मिक हो जब दूसरे की स्त्री का हरण करके तुम ले आए। तो धार्मिक तो तुम हो, कैसे नहीं हो? देखी नयन दूत रखवारी, देखी नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। मरहु धर्म व्रतधारी। और दूत की रक्षा तो तुम बहुत बढ़िया करते हो। एक दूत पहले भी भेजे थे ना हम लोग, एक दूत और गया था ना, वो आया होगा तुम्हारे पास। और दूत की क्या सुंदर तुमने रक्षा की कि पूरे लंका में एक कपड़ा नहीं बचा। मंदोदरी की अलमारी खोल के सारी साड़ी निकाल ली गई, शरीर में जो कपड़ा पहने हैं उसके अलावा एक कपड़ा नहीं बचा। रात को बच्चे को देने के लिए 1 चम्मच घी नहीं बची, बारने के लिए दिया में तेल नहीं बचा, और सारा कपड़ा घी तेल सब हमारे हनुमान जी के पूंछ में लपेट के माचिस मार दिया और उससे अपनी लंका जला ली। वाह, क्या तुम्हारा धर्म है, क्या तुम्हारी नीति है, क्या तुम्हारा दूत रक्षण धर्म है। परदारापहरणे न श्रुताया दशानन दृष्ट्वा दूत परित्राणे साध्वी ते धर्मशीलता। दूसरे की स्त्री का हरण करने के समय तुम्हारी धर्मशीलता तो हमें सुनी थी बस, लेकिन दूत की रक्षा करने में देख भी ली। ऐसी धर्मशीलता जिसके पास हो रावण, उसको डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे पास तो समुद्र भरा पड़ा है, डूबने के लिए भी चिंता नहीं है। तो कान नाक बिनु भगनि निहारी क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी। अपनी बहन की नाक कान को कटा हुआ देखकर तुमने कितना सुंदर धर्म विचार कर क्षमा कर दिया था, नहीं? तो धर्मशीलता तब जग जागी पावा दर सहमहु बड़ भागी। हम तो आज कृतार्थ हुए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का दर्शन करने के लिए हमको भेज दिया। तुम्हारी धर्मशीलता के तो बड़े चर्चे हैं। रामो नाम स एव ये न भगिनी नासावसा पंकिलः खड़गस्ते खरदूषण त्रिशिरसाम धौतः शिरः शोणितैः। तो रावण और क्रोधित हुआ। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि
सठ बिलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। अब कहा, अरे मूर्ख बानर, तुझे पता नहीं बकवास करता है, ये जितने लोकपाल हैं सब चंद्रमा के समान है और मेरी ये 20 भुजाएं राहु के समान, हम ग्रस लेते हैं सभी देवताओं को। परमित महिमानम क्षुद्रमेनम समुद्रम क्षितिधर घटनाभिः कोजमुत्तिर्ज गर्भ, अकलित महिमान समति दुष्प्राप पार, 10 वदन भुजास्ते विंशतिः सिंधुनाथा। अरे तेरा राम एक समुद्र पर पुल बांधा, उसको भी 20 समुद्र पार करने हैं, मेरी ये भुजाएं 20 समुद्र के समान है, रावण की भुजाएं कोई नहीं पार कर सकता। ये छोटे से समुद्र को पहाड़ से काट दिए तो इसमें घमंड करता है? अरे इन भुजाओं को देख, इनसे कैसे पार पाएगा तुम्हारा स्वामी? इन भुजाओं को देख, हे क्षिप्त महेन्द्र कंप जनित त्रासंगनालिंगन प्राप्तानंद हर प्रसाद मुजतश्चिंत्य समेन्यो रिपुः। चिंता तुम्हारे राम को करनी चाहिए, मेरे शत्रु को चिंता करनी चाहिए कि वो किससे टकराने आ गया है। जिस समय मैंने कैलाश को उठाया था उस समय कैलाश पर्वत हिला, हिलने से भूकंप जैसा लगा, तो देवी पार्वती वहीं थी, वो गिरने से बचने के लिए डर के मारे भगवान शिव का आलिंगन कर ले, तो शिव जी को बहुत हर्ष हुआ कि चलो इसी बहाने पार्वती जी आलिंगन तो की, तो प्रसन्न हो गए हम पर। और शिव जी की वो प्रसन्नता हमारे ऊपर है, वो कृपा हमारे ऊपर है। तो मेरे शत्रु को चिंता करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम जो इतनी देर से बकवास कर रहे हो, तुम्हारे सेना में है कौन जो हमसे टकराने का साहस करता है? मैं गिना दूं, तुम्हारे राम से प्रारंभ करता हूं, सुनो। तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। राम अपने रात भर दिन भर बेचैन रहता है सीता के विरह में, क्या लड़ेगा हमसे? उसका भाई लक्ष्मण अपने भैया के कष्ट को देखकर स्वयं दुखी है, वो क्या लड़ेगा हमसे? और तुम सुग्रीव कुलद्रुम दोवु, अनुज हमार भीरु अति सोवु। बैठिए आचार्य जी, और राघवाचार्य जी के शिष्य हैं, अपना भी उसी प्रसंग पर आ रहा हूँ। राघवाचार्य जी ने जो कौल काम बस कृपण मलिना कहा था ना, वो आगे आएगा वो विषय, तो आप भी सुन ही लीजिएगा। तो कहते हैं अंगद के प्रति महाराज रावण, अभी तो महाराज बन के बोल रहा है ना ये, तो कहता है रावण कि तुम और सुग्रीव ये तो नदी के किनारे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, और नदी किनारे के ऊपर जो वृक्ष है वो बाढ़ में बह जाता है, उसका तो जड़ स्थायी नहीं होता है। तो कूल द्रुम दो, तो नदी के किनारे जैसे वृक्ष उगता है फिर बाढ़ में वो बह जाता है, वैसे ही वो तट के वृक्ष हैं तुम लोग दोनों। और रहा बात हमारा भाई अनुज हमारा भीरुअति सोऊ, हमारा भाई विभीषण तो डरपोक नंबर 1, वो क्या लड़ेगा हमसे? लात मार के तो हम घर से निकाले उसको। और रही बात जामवान की, हाँ जामवान पराक्रमी था, लेकिन अब नहीं, अब बूढ़ा हो गया है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समर अरूढ़ा। अब नल इंजीनियर आदमी क्या लड़ेंगे? उनसे घर बनवा लो, पुल बनवा लो, युद्ध तो करेंगे नहीं। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। फिर उसको याद आया हनुमान जी भी तो आए थे, बोले हाँ एक है जिसको देखकर लगा कि इसमें कुछ बात है। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनि हंसी बोले वो बाली कुमारा। वो आया था और लंका जला के गया था, उसको हम कहते हैं हाँ उसमें कुछ दम की बात थी, और उसी को हम मारेंगे, देखना। बाकी को तो हम मारेंगे नहीं, क्योंकि बाकी को तो हमारे राक्षस मार देंगे, लेकिन हनुमान आया था ना, वो मेरे द्वारा अवश्य वध किए जाने योग्य है। उस समय मार देते, वो तो दूत समझ के छोड़ दिए, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे, और बाकी के लिए तो हमारे राक्षस पर्याप्त हैं। राम स्त्री विरहेण हारित वपुस्तचिंतया लक्ष्मण, सुग्रीवोंगद शल्य भेद कतया निर्मूल कूलद्रुमः, गणयः कश्च विभीषणः सचरिपुः कारुण्य दैन्यातिथिर, लंकातंक विटंक पावक पटुर्वध्यो ममैकः कपिः। क्या रावण ने अहंकार की बात कही। हनुमान जी की इस पराक्रम वृत्तांत को सुनकर अंगद हंसे। साचेव कीन्ह कीस पुरदाहा। अरे अरे रुको रुको रुको, क्या बोला तुमने? लंकातंक विटंक पावक पटुर्वध्यो ममैकः कपिः। एक ही बंदर तुमको वीर लगता है जो लंका जलाया था? सच में जला दिया था क्या? किम लंकापुर दीपनम सुकृतवान मिच्छायते भोः कथम। अरे रावण झूठ क्यों बोलता है? हनुमान जी कब लंका जलाने लगे? अरे वो वीर नहीं है हमारे यहाँ। हनुमान जी की निंदा करने के लिए नहीं ये कथन है, रावण को चिढ़ाने के लिए अंगद मजे ले रहे हैं। रावण को चिढ़ाने के लिए कहते हैं, जो अति सुभट सराहे रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। अरे जिसको तुम इतना बड़ा पराक्रमी मानते हो तो सुग्रीव जी का छोटा सा सेवक है,
अब दौड़ने भागने में निपुण है, उछल कूद बड़ा करता है, तो हमने सोचा कि उछल कूद करता है, यहाँ उत्पात करेगा, उससे अच्छा तुम्हारे यहाँ भेज दें, यही बहाने सीता जी का पता भी लग जावे और कुछ उत्पात यही करावे। पराक्रमी नहीं है वो, शाखा मृग है, शाखा से शाखा पर जाए, हनुमान से तुम डर रहे हो, वो भाग दौड़ अधिक करता है, उछल कूद करता है। हमने सोचा यहाँ काहे उछल कूद करेगा, जाकर रावण के यहाँ करे ना उछल कूद, यही बहाने पता भी चल जाए सीता जी का। तो उसके चक्कर में तुम मत रहो, उसको तो कोई महत्व नहीं देता अपना। लेकिन सुनो, तुम उससे मत डरो, वो हमारी सेना में आया ही नहीं। कैसे नहीं आया? तो हनुमान को भेजा गया था सीता जी का पता लगाने, लंका जलाने तो नहीं भेजा गया था। लंका जला दिए, और लंका जलाने का लाइसेंस नहीं था, परमिट नहीं थी इनके पास, तो इसीलिए क्या हुआ कि वापस गए ही नहीं हम लोग के दल में। लेकिन तब तुम कह रहे हो कि लंका जलाए होंगे, तो अब समझ में आया कि वापस क्यों नहीं आया। अब समझ में आया कि यो युष्माकमदीदहत् पुरमिदं योदीदलत् काननम योक्षम वीरममीमरत् गिरधरीर्योऽपि भरद्राक्षसैः सोऽस्माकं कटके कदाचिदपि नो वीरेषु संभाव्यते दूतस्त्वेन इतस्ततः प्रतिदिनं संप्रेष्यते साम्प्रतम्। जब हम लोग वीरों की सभा में बैठते हैं ना, तो हनुमान को कोई बुलाता भी नहीं है, उसको इधर उधर भेज दिया जाता है, जाके उसको ये खबर दे आओ, ये खबर ले आओ। तो तुम डरो मत उससे। जब सबको तुम गरिया ही रहे हो, तो जब राम जी को तुम बलि मानते ही नहीं हो, जब जामवंत को और लक्ष्मण को किसी को बलि मानते ही नहीं हो, तो हनुमान जी की फिर चर्चा क्यों करना? मानो वो भी दुर्बल हैं, वहां से मत डरो। सत्य नगर कपि जारे बिनु प्रभु आज सुपाय फिर गजौ सुग्रीव पही तेहि भय रहा लुकाई। आदेश नहीं मिला था ना लंका दहन का, इसीलिए वो जब वापस आया ना, तो हम लोगों ने भी बहुत उसको पीटा। यही तुमको पता लगाने भेजे थे, उत्पात करने भेजे थे, बताओ मेघनाथ तुमको बांध के ले गया कि नहीं ले गया? यही तुम हमारी छवि खराब करोगे। तो बद्धो राक्षस सून नेति कपि भी समताड़ तस्तर्जिता न वृणाति पराभवो मन मृगः कुत्रेति न ज्ञायते। हम लोग भी खोज रहे हैं कहाँ गया है, क्योंकि जब हम लोग को आके बताया उसने ना, पहले समुद्र तट पर बताया ना, तो हम लोग सुने, अच्छा अच्छा तुमको मेघनाथ ने बांध लिया, यही तुम वहां नाम खराब करके आए हो। तो हम लोग बहुत पीटे, कभी भी समताड़े तस्तर जीता, तो लज्जा आई और भाग गया वहां से। हम लोग भी खुजवा रहे हैं उसको, उससे मत डरो। तुम रावण हो, तुम क्या डरोगे उससे? तो हनुमान जी की निंदा में ये सब बात नहीं है, वो चिढ़ाने के लिए उसको कह रहे हैं कि हनुमान जी के पर जब तुम राम जी की निंदा कर दिए, जब किसी को वैल्यू नहीं देना, तो हनुमान जी को फिर मत दो। तो सत्य कहे दस कंठ सब। अब सुनो, मजाक की बात अलग, अब सच कह रहे हैं उसको सुनो। मोहिन सुनि कछु को न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह। ये क्यों कह रहे हैं? हमारे दल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमसे लड़के सम्मान को प्राप्त हो। तुमसे लड़के किसी को यश नहीं मिलेगा। रावण प्रीति विरोध समान सन करे नीति असि आही जौ मृगपति बध में ढुकन्ही भल की कहे को उताही। सिंह हाथी को मारे तो सम्मान होता है, अब तालाब किनारे सिंह बैठ के मेढक मारेगा तो उसका क्या पराक्रम बताएंगे। इसीलिए हम तो कहते हैं कि हमारी सेना में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमसे लड़के सम्मान को प्राप्त हो सके। हम लोग सिंह हैं और तुम मेढक हो, पट 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 ऐसे मेढक मारेगा अभी सिंह, तो क्या उसकी बड़ाई करें। तो प्रीति और विरोध, प्रेम और युद्ध समान बल वाले में हो, समान योग्यता वाले में तो बात होती है। तो ययोरात्म समम वित्तम जनमैश्वर्या कृतिर्भव तयोर विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित् अपि जलधर पोतो लेढ़े किम स्वल्प कुल्यामपि मशक कुटुंबम केसरी किम पिनष्टि। यहाँ तो हनुमान नाटकम में और कह दिया, गोस्वामी जी तो फिर भी इज्जत बचाए, मेढक बोले, यहाँ तो मच्छर कह दिए। अभी मशक कुटुंबम केसरी किम पिनष्टि, सिंह मच्छर मारता है क्या? मच्छर मारकर सिंह का यश बढ़ेगा क्या? जब जब लघुता राम कहं तो ही बढ़े बड़ दोष तदपि कठिन दस कंठ सुनो क्षत्रि जाति कर रोष। क्या कहते हैं अंगद जी? तुमको मारने से भगवान का यश बढ़ जाएगा ऐसा नहीं, भगवान की बदनामी होगा। अरे रावण को मारे, बाली को मार दिया तो रावण को मारना बच गया था। सहस्रार्जुन रावण को हरा दिया, बाली रावण को हरा दिया, और बहुत बुरी तरीके से तुम 10 विकेट से एक तरफा हरा दिया। तो जब बाली को भगवान राम मार ही दिए और सहस्रार्जुन को मारने वाले परशुराम जी भी राम जी के सामने नतमस्तक हो गए, तो तुमको मार के कौन सा यश उनको अलग से मिलेगा? तो लेकिन फिर भी क्षत्रिय कुल में है भगवान, और क्षत्रिय क्रोध करे तो फिर 7 पीढ़ी तक बदला लेता है। क्षत्रिय 7 पीढ़ी के पूर्वजों की हत्या का बदला भी ले लेगा, उससे कुल में को वीर पैदा होता है। तुम्हारे छरदादा को मारा था, जरूर को बताते हैं। तो क्षत्रिय से वैर नहीं मोल लेना चाहिए। न दोषः स्वल्पोपि प्रभवति तवा कृत्य करणात् अपि
क्रव्यादानां भवति परमं मंडनमिव अतः क्रव्यादेशत्वेन परदारापहरणात् अनौचित्यं किंचित् तदपि विषमः क्षत्रियरुषः। तुम तो राक्षस हो, पर स्त्री परदाराभिमर्शनम जो है वो राक्षसों का स्वभाव है। तो सिंह हिरण मार के खाएगा उसको दोष नहीं लगेगा, राक्षस बलात्कार करेगा उसको दोष नहीं लगेगा, उसका जातिगत धर्म यही। लेकिन तुम गलत जगह पर भाई पंगा ले लिए हो, राम जी से वैर कर लिए हो, और राम जी ठान लिए कि तुमको मारना है, क्योंकि जब अत्याचार बढ़ जाए तब दोष होने लगता है। सिंह एक हिरण मार कर खाए तो कोई नहीं ध्यान देता, लेकिन अगर आदमखोर होकर सबको मार नहीं निकले तो फिर उसका शिकार करना अनिवार्य हो जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर कोई राक्षस अधर्म करे तो भगवान ध्यान नहीं देते, लेकिन उसके अधर्म के कारण पूरी सृष्टि की व्यवस्था ही चौपट होने पर आ जावे तब तो उसको मारना पड़ेगा, चाहे तुम भले ब्राह्मण कुल में हो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, लेकिन आतताई उदाहरण। तो यहाँ पर भगवान ने भुसुंडी रामायण में जो अंगद जी को संदेश दिया था वो भी समझा दिया। तो वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय देह रिपुकीस प्रत्युत्तर सड़सिन्ह मनहु काढ़त भट दससी। सो अंगद जी जो हैं ये सब चिढ़ाने के लिए जो व्यंग कर रहे हैं रावण के प्रति, वो बाण मार मार के अंगद जी ने रावण का हृदय छलनी कर दिया। तो प्रत्युत्तर देकर सड़सी से वो बाण निकाल रहा है रावण के, हम भी जवाब दे रहे हैं। हंसी बोले उदस मौलि तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपालयता सुहित कर उपाय अनेक। रावण हंसा, बोले सुन रहा है बानर कैसा कैसा यहाँ वक्तव्य दे रहा है। सुनो, ये बानर जो है ना बड़ा वफादार है, अपने स्वामी का बड़ा भक्त है, जिसकी रोटी खाता है उसी सामने पूछना चाहता है। तो राम की नौकरी कर रहा है, राम की चाकरी कर रहा है, इसलिए उसकी बड़ाई कर रहा है। जरूर धन्य हो बानर जो अपने स्वामी का गुणगान करने के लिए लाज शर्म छोड़ के जहीं तहीं गुणगान करते रहते और नाचते फिरते हो। लेकिन क्या करोगे, बंदर का काम ही मनोरंजन करना है, तो तुम हमारा मनोरंजन कर रहे हो। और गुणग्राही परम चाहम वक्तरोक्तिम न शृणोति ते, मैं गुण ग्राहक हूं, तुम्हारे कटु प्रलाप को नहीं सुन सकता हूं। हाँ, गुणों की बात भी सुनी है हमने, हनुमान जी बताए थे। गुण श्रुतम ग्राहकत्वम गुणानाम दशास्य ऋतम वायुजातावकम राक्षसेश कह कपि तव गुण गाहकताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। क्या क्या, तो बन विधम शिशुत बधिपुर जारा तदपि न ते कछुकृत अपकारा। कितनी सुंदर तुमने नीति निपुणता दिखाई, तुम बड़े क्षमाशील हो रावण। देखो ना, जिसने तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने मार दिया, तुम्हारा बगीचा उजाड़ दिया, तुम्हारी लंका जला दी, उसका भी तुमने क्या बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा, क्षमा कर दिया तुमने। ये नहीं कहा बिगाड़ नहीं पाया, चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि लो यो लंकाम समदीदहत तव सुतम रक्षांसि चापि पिशत्यः कौशल्यमचीव वज्जनकजामब्धिम तथातीतरत्। वह जिसने तुम्हारे बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जानकी जी से भेंट कर ली, अपनी वार्ता कर ली, सारी बहाल समाचार को जान लिया, तुम्हारे यहाँ गुप्तचर के समान पूरा भ्रमण किया, राक्षसों को पीस दिया, लंका भस्म कर दिया, उसका भी तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। कोई गुण ही देखे होंगे उसके अंदर, जो गुण को ग्रहण किया अवगुण को नहीं ग्रहण किया। तो यही तुम्हारी प्रकृति हमको बहुत अच्छी लगती है, और इसी गुण के कारण आज मैं ढिठाई कर रहा हूँ। तो दियाम प्रकृतिम ताम वै विचित च धर लक्षितस्तम मयागत्य निर्माणो यथ निस्त्रपः। इसीलिए तुम्हारी प्रवृत्ति को हम समझ गए कि तुम्हारे लाज न रोष न माया, न तुमको लज्जा आती है, न तुमको क्रोध आता है, न तुमको अपने घर परिवार से कोई प्रेम है। हम समझे तुम तो भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुमको मुंह पर जाकर जो कहें तुम न क्रोध करोगे, न तुम आक्रमण करोगे, न तुमको घर परिवार से मुंह है। देखो ना, आते साथ तुम्हारा एक बेटा हम भी मारे, कहाँ तुमको फर्क पड़ा, अभी तक उसकी चर्चा भी नहीं किया है रावण। तो इसीलिए तुम्हारे स्वभाव को हनुमान जी ने बताया था कि रावण को जाके कुछ भी कह दो, मार पीट कुछ कर दो, घर जला के आ जाओ, वो कुछ नहीं करेगा। संत आदमी है, बिल्कुल एकदम सीधा साधा, शिव जी का भगत है, अपना घर में ठाठ से रहता है। तो इसीलिए रावण, हम तुम्हारे इसी गुण पर रीझ कर आ गए तुमसे मिलने कि इसका बेटा इसके सामने मार दो फिर भी ये संत पड़ा रहेगा, इसका घर जला दो फिर भी कुछ नहीं करेगा। तो मान सम्मान से तुम अपमान से परे हो चुके हो। मम जन कदोर दंड विजय स्फुरत कीर्ति स्तंभो तस्ताम नावधिशम। ऐसे तो हम भी तुमको मार देते और सीता जी को भगवान के पास पहुंचा देते, लेकिन तुम मेरे पिताजी का विजय स्तंभ हो, हमारे पिताजी की कीर्ति के ध्वज हो, तुम फहराओ। हम तो कहते हैं तुम कल्प भर जियो ताकि हमारे पिता का यश बढ़ा रहे। बाल विमल जस भाज न जानी हतहुन तो ही अधम अभिमानी। तुमने कहा ना कि अरे तू तो अपने पिता को खाने के लिए पैदा हुआ था, कि जिसने तुम्हारे पिता को मारा उसी की चाकरी कर रहे। तो सुनो, पिता ही खाए खाते हो पुनीत तो ही, हम अपने पिता को खाए तुमको भी खा जाते, लेकिन नहीं खा रहे तुमको, नहीं मार रहे तुमको, क्योंकि तुम हमारे पिता की कीर्ति के पताका हो, झंडा हो।
इसलिए तुमको नहीं मार रहे हैं। और सुनो, मैंने बहुत से रावण के बारे में सुनी है बातें, हो सकता है और भी रावण हो। ऐसे तो 1000 माथा वाला, 100 माथा वाला, 100 माथा वाला आनंद रामायण में है, 1000 रामायण वाला अद्भुत रामायण में, 1000 माथा वाला अद्भुत रामायण में है, एक सहस्त्रकंठ रावण शैव रामायण में भी है। तो शैव रामायण की कथा भी हम वृंदावन में करेंगे। अद्भुत रामायण तो कर चुके हैं, वो रिलीज हो जाए वीडियो, उसके बाद शैव रामायण भी कहेंगे। वो छोटा ग्रंथ है, लघुकाय है, प्रामाणिक ग्रंथ है, 12 सर्ग ही लगभग है उसमें, तो 1-2 दिन में कथा हो जाएगी उसकी। तो कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। कि रावण, पहले तुम बताओ, जो तुम कहते हो मैं रावण हूँ, तो तुम कौन वाले रावण हो? तो मैंने बहुत से रावण की बात सुनी है, तो तुम बताओ तुम कौन वाले हो। मैं थोड़ा लक्षण बता देता हूँ, कहाँ कहाँ उन रावणों की हमने चर्चा सुनी, फिर तुम बताना तुम कौन वाले हो। रे रे रावण रावण कति बहु नेतान वयम शुश्रुमः, कति बहु नेतान वयम शुश्रुमः, प्रागेकं किल कार्तवीर्य निपतेर्दोर्दंड पिंडीकृतम्, एकं नरतनदापितान्न कवलं दैत्येन्द्रदासी गणैरन्यं वक्तु त्रपामः महे इति तम तेषु कान्योऽथवा। हाँ, रण्यम, यहाँ पर थोड़ा सा टंकन दोष लग रहा है, सुधार का पढ़ता हूँ। रे रे रावण रावण कति बहु नेतान वयम शुश्रुमः, प्रागेकं किल कार्तवीर्य निपतेर्दुर्दंड पिंडीकृतम्, एकं नर्तनदापितान्न कवलं दैत्येन्द्रदासी गणैरन्यं वक्तुमपि त्रपामः इति त्वं तेषु कान्योऽथवा। ये ठीक है, त्रपामहे कर देंगे तो इति के कारण हे का एकार तो ह हो जाएगा, त्रपामह इति, ठीक है। तो पहले क्या है, हमने सुना कि तुम, एक रावण था जो गया था कार्तवीर अर्जुन से लड़ने के लिए। तो कार्तवीर अपनी 1000 भुजाओं से उसको पकड़ कर ऐसा पीसा को पिंड बना दिया उसका, अपने घर ले जाए के और घुड़साल में बांध दिया। तो एक रावण का तो पिंड, जीते पिंड बना दिया उसी शरीर का, 1000 हाथ से, ऐसा मसला। फिर एक गया था राजा बलि से भिड़ने सुतर लोग। तो वहाँ राजा बलि अपने दरबार में बैठे थे, उनकी दासियां नृत्य कर रही थी। तो रावण जो है जब सभा में घुसा तो दासियों के चरणों के प्रहार से वो चूर्ण बन गया, नाचते नाचते उसको पीस दी, दासियां वहां से भागा। और तीसरे की बात भी हम जानते हैं, वो तो हमारे घरे में था, लेकिन क्या कहें उसके बारे में, कहने में बड़ी शर्म आती है। वो तो बाली ने उसको अपने कांख में दबा कर रखा था, और उसके बाद जब भाग रहा था निकल के एक दिन, तो उसको पकड़ के, और हम बच्चे थे, हो सकता है तुम था कि नहीं था तो नहीं याद है, लेकिन बच्चे थे, रावण हमारे यहाँ भी था, और हमारे पलंग के ऊपर उसको उल्टा बांध दिया था मेरे पिता ने। और हम जब बच्चे थे किलकारी खेलते थे तो पैरे से पटकते थे, उसी के माथा में पैर मारते थे तो एक वो भी रावण था। तो तुम कौन वाले हो बताओ थोड़ा सा। तो पुलस्त मुनि तो वहां गए थे, सहस्रार्जुन के यहाँ पैरवी करके छुड़ा दिए। और ये रावण फिर मेरे पिता का त्राहिमाम किया तो मेरे पिता ने छोड़ दिया था। और एक वहाँ भगवान वामन ने कहा जाओ काहे मारपीट खाने आओ, जाओ भागो यहाँ से। तो भगवान वामन ने उसको वहाँ से भगा दिया था, बलि के यहाँ से। तो तुम बताओ तुम कौन। तो रावण कहता है वीरोसौ किमु वर्ण्यते समुखश्छिन्नः शिरोभिः स्वयं, यह पूजार्थ समुत्सुको घटयितुं देवस्य खट्वांगिनः। कहीं सारी घटनाएं तुम्हीं पर तो घटित नहीं हुई थी, बताओ जरा। विद्याभास्कर स्वामी जी पूछते हैं ना, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा हो गया था, वही पूछ रहे हैं रावण से अंगद, अच्छा तुम ही थे क्या वहां पर। तो सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजे सिर सुमन चढ़ाई, सिर सरोज निज करनि उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। अरे इतने रावण के बारे में तुमने सुना अंगद, हम बताते हैं मैं कौन सा रावण हूं, जिसने खेल खेल में कैलाश उठा लिया वो रावण हम हैं। अरे भगवान महादेव के कैलाश में हमारे पराक्रम के चर्चे, हमने अपना माथा काट के भगवान को अमित बार चढ़ाए, गिनती भूल गए, शिव जी भी और हम भी, कितना माथा काट के चढ़ा दिया। वो हम काटते जाते उगता जाता, काटते जाते उगता जाता, उतनी बार हमने पीड़ा सही है माथा काटने की। केस थोड़े काट रहे, माथा काट रहे भाई, उतनी बार पीड़ा सही है। इंद्र से जाकर पूछो कि रावण कौन है, यमराज बताएंगे कि रावण कौन है, कुबेर बताएंगे हमारे भाई, लंका उन्हीं की थी ना, वो बताएंगे कि रावण कौन है। ऐरावत से जाकर पूछो कि ऐरावत जब हमसे भिड़ने आया और हमारी छाती पर अपना दांत मारा तो ऐरावत के दांत टूटे, मेरी छाती में निशान तक नहीं पड़ा, ये समझ लो तुम। और सर्वैर्यस्य समं समत्य कठिनां वक्षस्थलिं संयुगे निर्भग्नं मुखमेव दंत मुसलैरैरावतस्योन्नतैः। वो रावण है हम कि हम चलते हैं, कदम रखते हैं तो भूमि पर भूकंप आ जाता है। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने सिन श्रवण अलीक प्रलापी। ये सब नहीं सुना तुमने, बकवास करता है मेरे सामने बैठकर। हाँ सुने ना, अब तुमने बताया, अपने मुख से तुम बता रहे हो, तुम क्या किए, कहीं और तुम्हारा पराक्रम सुने नहीं, अब अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है।
यद भगना किल बाल ताल तरवो रामेण सादृत्वच्छिन्नं यश्च पुरातनं शिवधनुस्तद्वीर्यमुद्दिश्यते नासीदेतदनागतं श्रुतिपथं स्वर्लोकधूमध्वजः पौलस्त्यः करकन्दुके कृतहर क्रीड़ा चलो रावणः। अरे वो गीली छाल वाले हरे भरे पेड़ थे, ताल के 7 पेड़ काट दिए तो रावण को जीत लेगा तुम्हारा राम। और शिव जी का धनुष पुराना हो गया था तो रावण को जीत लेगा राम शिव धनुष तोड़ने से। अब बाली बूढ़ा हो गया था, पीछे से बाण मार दिया, तो ऐसे भगवान ने सामने से मारा, पीछे मतलब वृक्ष के पीछे से, सीने में बाण मारा है लेकिन वृक्ष के पीछे से मारा था, तो रावण को जीत लेगा। सुनो, मैं पुलस्त के कुल में उत्पन्न रावण हूँ। भगवान शिव जी के कैलाश को गेंद के समान उठाकर खेल रहा था मैं, ऐसे उतना भी नहीं किया था, कह रहा है केवल उठाने का प्रयास किया था। जब कैलाश हिला, पार्वती जी भयभीत, तो शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे को ऐसे किए तो दबा के वहीं पर उसको फिक्स कर दिया, तो रोने लगा, तो रावण नाम पड़ा था। लेकिन ठीक है, कह रहा है, अच्छी बात है, लेते कि यही तो बचा इसके पास कहने के लिए। तो रे कपि बर्बर खर्व खल अब जाना तब ज्ञान। अब हम समझ गए तू है बानरई, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है, इसीलिए तू अंगद पहले कहे थे कि हम तो एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिकी कांख, तीन मह रावण तय कवन सत्य बदहि तजि माख। तो रावण ने भी अपनी ओर से बढ़िया दलील प्रस्तुत की है। तो अंगद क्रोधित होकर कहे, करे अभिमानी अधम, सब हम जान रहे हैं तुम्हारा, सहस्रबाहु भुज गहन अपारा दहन अनल समजासु कुठारा। सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने के लिए जो जंगल में आग लगे तो लकड़ी भस्म हो जाए, वैसे परशुराम जी प्रकट हुए और सहस्रार्जुन को समाप्त किया। वो परशुराम जी तो भगवान को देखते उनका घमंड भाग गया, तो वो तुम मनुष्य समझते हो क्या? त्वर तद्दुर्दंड प्रचंड प्रतिहनन विधि प्रौढ़ बाहवो सहस्र छेद क्रीड़ा प्रवीण स्थिर परशु महागर्व निर्वापकस्य मानुष सत्तम कथम तस्य जड़ बुद्धि विचारिताम। अरे मूर्ख, तू सोचो कि जो परशुराम जी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं वो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? राम मनुज कसरे सठ बंगा धन्वी काम नदी पुनि गंगा। अरे मूर्ख, बताओ, अगर तुम श्री रामचंद्र जी को मनुष्य मात्र कहते हो तो कल को कामदेव को कह रहे धनुष लेकर इधर उधर घूमता है, कामदेव का प्रभाव देखो कितना। गंगा जी का कह रहे नदी है खाली, गंगा जी केवल नदी है क्या? कामधेनु देखो कह रहे तो गाय है, जानवर है, पशु सुरधेनु। कल्प वृक्ष देखो कहोगे पेड़ है, कल्प तरुरु खा। अन्नदान अरु रस पीयू खा। अन्नदान को कहोगे सामान्य सदान है, अन्नदान जो भूखा मर रहा है भूख से उसको अन्न देना कितना बड़ा दान है। अमृत कह रहे तो रस है, अमृत कितना बड़ा रस है। गरुड़ जी कह रहे चिड़िया चिड़ै है तो चिड़िया है। शेरशाह को देखोगे तो सांप है, वही तुम राम जी को देख कहते हो कि तो मनुष्य है। बताओ, चिंतामणि देखोगे वो पत्थर है, वैकुंठ देखोगे तो घर है, वैकुंठ घर नहीं है ना। तो बैन ते खग अहि सहसानन चिंता मणि पुनि उपलद सानन सुनुमति मंद लोक बैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा सेन सहित तव मान मथी बन उजारि पुर जारी कसरे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारी। तुम्हारे अहंकार को तुम्हारे माथे के सामने बैठकर जो तोड़े हैं, बैठ के आराम से तुम्हारा बगीचा उजाड़ा, घर जलाया और गए जो तब सुत मारी, तुम्हारा बेटा मार कर गए। वो हनुमान जी को भी तो बंदर ही समझता होगा फिर। तो रे रे रावण दीन दीन कुमते, अरे दीनहीन रावण कुमति रामोपि किंग मानुष किं गंगापि नदी गज सुर गजोप्युच्च श्रवा किं हयः किं ब्रह्माप्यवराकृतं किमु युगं कामोपि धन्वी न किं त्रैलोक्य प्रकट प्रताप विभवः किं रे हनुमान कपिः। इसीलिए त्यज वैरम भजस्वाद्य राम माया मानुष विग्रहम। जो मनुष्य रूप में दिख रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो मायापति भगवान हैं। अपनी संभवाम्य आत्ममाया इस भाव से वो मनुष्य बनकर आ गए हैं। और आज अगर तुम राम जी की शरण में नहीं जाते हो, विरोध करते हो, तो चाहे तुम कितने भी शिव जी को बुला लो और ब्रह्मा जी को बुला लो, तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। जीवस्तु रामस्य न मोक्ष से तम गुप्त सवित्राप्यथवा मरुद्धे न वासवस्यांक गतो न मृत्योर्नभो न पातालमनु प्रविष्टः। तो भालू और बंदर जो है ना, वो तुम्हारे कटे हुए मस्तकों से गेंद खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे,
जब भगवान रघुनायक जी अत्यंत क्रोध करके तुम्हारे मस्तकों को काटेंगे, तब ये सारी बकवास धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए एवं विविच्य रामस्य भजस्व पाद पंकजम रे रे राक्षस वंश घात समरे नाराच चक्राहतम रामत्तुंग पतंग चाप युगलम तेजोभिराडंबरे मन्ये शैषमिदं त्वदीयमखिलं भूमंडले पातिनं गृद्धेरालुठितं शिवाकवलितं काकहि क्षतं यस्यति। ये जो बड़े बड़े देवता तुम्हारे उपटन पीस रहे हैं और पंखा झल रहे हैं ना, यही शरीर गिद्ध कौवा सियार खाएगा। अभी भगवान से भिड़ जाओगे तो रावण को बड़ा क्रोध आया। वाच क्रोध संयुक्तो वानरम सदशाननः जज्वाल क्रोध ताम्राक्षस सर्पिरद्भिरिवाग्निमत। जैसे दहकती अग्नि में घी डाल दे तो आग और भड़क जाती है, वैसे जरत मह नल जनुघृत परा। भगवान के इस प्रकार के वैभव को, पराक्रम को सुनकर रावण को ऐसा लगा जैसे जलती हुई महानल, यहाँ लिखे महानल होगा, जरत महानल जनुघृत परा। जैसे ज्वालामुखी में किसी ने एकदम घी का टैंकर आकर उछल दिया हो तो विस्फोट के समान अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। का सुनो, भ्राता मे कुंभकर्णः सकल रिपुकुल व्रात संघात मूर्ते पुत्रो मे मेघनादः प्रहसित वदनो येन बद्धो मरुत्पान् खड्गो मे चंद्रहासो रणमुख चपलो राक्षसा मे सहायाः सोहम वैदेव शत्रुस्त्रिभुवन विजयी रावणो नाम राजा। अरे मेरा भाई कुंभकर्ण है, मेरा भाई मेरा पुत्र मेघनाद है जो इंद्र को पटक कर और बांध कर घसीट कर ले आया था। मेरा भाई कुंभकर्ण अकेला लग जाए तो खा पी के 50,000 डकार भी न ले। और ये चंद्रहास खड्ग भगवान रुद्र ने हमको दिया है, संहारकारी खड्ग है, और मैं देवताओं का शत्रु त्रिलोक विजेता रावण हूं। बानरों ने सेतु में समुद्र बांध लिया तो क्या हो गया, छोटी छोटी चिड़िया भी वो ऐसे कर करके दिया बाबी खड़ा कर ही लेती हैं, अपना दिमाग बाबी खड़ा कर लेते हैं, उससे पराक्रमी हो जाती है। क्या बद्ध सेतु यदि जल निधो वारस्तावता किम नो वल्मीका क्षितिधर निवाह किम क्रियमते पिपीलई। पहाड़ के समान तो बाबी भी बना लेती है चीटियां, करोड़ों चीटियां लग जावे तो वैसे करोड़ों बानर लाके पुल बांध दिया तो बांध दिया। नाघहि खग अनेक बारी सा सूर न हो हित सुनो जड़ की सा। अरे कितने पक्षी तो बिना पुल के ही समुद्र लांघ जाते हैं, तो क्या पराक्रमी हो गए, रावण पर विजय प्राप्त करने वाले हो गए। अरे ये सागर देखो ना, 10 इधर और 10 इधर, 20 भुजाएं, यहाँ बड़े बड़े देवता आकर डूब गए, पार नहीं पा सके। पारावात ही की नमम्बु निधिर न तीर्ण। यहाँ पूरा ही शुद्ध है ये चरण। कामता कथम न कपिभिः क्वचनाम शैला। वसंत तिलका छंद में है। पारावतैः किमं यमं निधिर नर्तिरण। ऐसा करना पड़ेगा। कबूतर जो है, पारावत कबूतर जो है, क्या वो नहीं पार कर जाते समुद्र, उड़ते उड़ते रहेंगे और ऐसे भी कबूतर करे न करे, लेकिन जो साइबेरिया इत्यादि पक्षी आते हैं बहुत बार वो अनेकानेक समुद्रों को लांघ करके भारत आते हैं। जब भारत के बहुत से माइग्रेशन वाले जो पक्षी जाते हैं वो अन्यत्र जाते हैं, सब प्रवासी पक्षी लोग जाते हैं, कई कई समुद्रों को पार करके ही आते हैं। तो पारावतः किम यमम्बु निधिर्न तीर्ण कामतः कथं न कपिभिः क्वच नाम शैला तद्वद्भिदोर्बलमसो यदि शौर्यरेखामाविष्करोति करवालकशोपलेद्य। अरे दिक्पालन हमें नीर भरावा, दिक्पालों से हम पानी भरवा रहे हैं। भूप सुजस खल मोहि सुनावा। और उस राजा का मुझे यशुगान सुना रहे हो। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणो सम्मार्जयन्तो गृहान पाचक्ये परिनिष्ठितम हुतवहम किम मद गृहे नेक्षसे रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र उपसम तम राघवम स्तौशिकिम। देख रहे हो अंगद, ये देखो ये माला जो है ना, ये माला इंद्र ने गूंथी है। माली है हमारा इंद्र। और तुम दरवाजे से घुसे तो नहीं देखा, सूर्य वहां पर द्वारपाल बन के खड़े थे, नहीं दिखा तुमको? और पीछे देखो ये छत्र कौन पकड़े खड़ा है, देखो पहचानते हो, चंद्रमा है। और वो झाड़ू मार रहा है, देख रहा है, वो वरुण है। उधर देखो ये वायु देवता समीर वरुणो सम्मार्जयम तो गृहान, वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं ना, वो दोनों वरुण और चंद्र पवन देव हैं। और अभी घर में जाओगे तो रसोई में अग्निदेव स्वयं भोजन बना रहे होंगे। और तुम कह रहे हो कि ये राक्षसों के जो आहार है नर और बानर, वो हमको मार देंगे। तू राम की स्तुति मेरे सामने करता है। रामश्चेद्र पुहा प्रियापहरण समधिम विधत्ते कथम।
तुम हमको ये बताओ कि अगर तुम्हारा राम इतना पराक्रमी है तो बार बार संधि समझौता की बात क्यों करता है? एक पॉइंट यहाँ रावण ने प्रस्तुत किया कि अगर सच में तुम्हारा राम भगवान है, पराक्रमी है, मुझे मार डालेगा, मैं उसके सामने तिनका हूँ, वो सूर्य है, मैं जुगनू हूँ, तो इतनी बार क्यों दूत भेज रहा है? वो आकर मार दे मुझे, इतना पराक्रमी है तो दूत भेज भेज कर रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। उसको लज्जा नहीं आ रही है कि बार बार संधि प्रस्ताव भेज रहा है? आस्कंधादपि कंठकांड विपिनेन्द्राक्षन्द्रहासासिना छेत्तुं प्रक्रमिते मयैव झटिति त्रुत्यच्छिरः संततौ अस्मेरं गलिताश्रुगद्गदवचो भग्नभ्रुवा यद्यमुद्वक्रेष्वेवमपि स्वयं स भगवांस्तनमे प्रमाणं शिवः। हमने अपने मस्तक को जब काटा ना तो ये नहीं करे काट देते हैं कृष्ण करके चढ़ा देते, नहीं। हम जब चढ़ा रहे थे अपने मस्तकों को काट कर तो हम इतना धैर्य और इतना पराक्रम के साथ चढ़ा रहे थे कि मेरे आंखों से नेत्र की एक जल की एक बूंद नहीं गिरी, आंसू नहीं टपका, जबकि दर्द से आंसू टपकेगा, अब सहन कर गए। हमारी वाणी में कंपन नहीं हुआ और मेरी भौं तक में टेढ़ापन नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं किया हम काटने, बस काटे और चढ़ा दिए। ना नेत्र में कोई विकार, ना वाणी में कोई विकार, ना आंसू गिरा। और कहो कि मैं बड़ाई करता हूं अपने मुख से स्वयं, तो तन में प्रमाणम शिव, शिव जी प्रमाण है इस बात का, पूछ लो जाकर हम झूठ बोल रहे हो। तो इतना रावण ने कह दिया। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काट जेहि शीस, हुने अनल मह बार बहु हर्ष साखी गौरीस। तब हमने क्या देखा, जरत बिलो केवु जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। जब हमने अपने मस्तकों को हवन कुंड में जलता हुआ देखा तो उसमें विधाता के कुछ अक्षर हमें लिखे दिखे कि नरके कर आपन बध बाची, हंसे जान विधि गिरा असाची, सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा विरम जरठ मति भोरे। हमने देखा कि विधाता ने मेरे मस्तक पर ललाट में लिखा है कि ये मनुष्य के हाथों मरेगा, तो हम हंसने लगे। और आज मनुष्य आ गया है मेरे सामने, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मा बूढ़ा हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया, उसका मस्तिष्क को लिख दिया कुछ। स्वेशुत्कृत्य हतेषु मूर्ध सुजवादग्नेः स्फुटित्वा बहिर्व्याकरणस्वलिकेषु दैव लिखितं दृष्ट्वापि रामार्पणम्। राम के हाथों मेरी मृत्यु हमने खुद पढ़ी, तुम क्या बताओगे हमको? मैंने अपने आंख से देखा है कि मेरी ललाट में लिखा है दैव लिखितम दृष्ट्वापि रामार्पणम, मेरे प्राण राम को अर्पित होंगे, हमने खुद पढ़ा है, तुम हमको क्या नई बात बताओगे? चित्तेनास्खलितेन यस्तदधिकं गौरी समप्रेणयत्, तस्मै कह प्रथमाय मानिषु महावीराय वैरायते। इसीलिए हमने सोचा पर शिव जी की तपस्या की जाए, और शिव जी की तपस्या करके हमने प्रसन्न कर लिया और राम समेत पूरे विश्व से स्वयं को निर्भय कर लिया। ये हमने बहुत पहले से हम तैयारी में हैं। जब शिव जी के सामने माथा काट के जला रहे थे तभी हम देख लिए थे कि हम कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे। तो मत बता, तो हमने सोचा कि मनुष्य के हाथों मरेंगे जी, विधाता पागल हो गया है का। फिर देखे नहीं, ये मनुष्य राम है, तो हम सोचे अच्छा राम है तो फिर हमको तैयारी से रहना पड़ेगा। हम शिव जी की तपस्या की और त्रिलोक विजेता हो गए, अब हमको कोई भय नहीं है राम से। पहले होता भी तो अब कोई नहीं भय हमें। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह शिलाजपति त्यागे, ये न सर्वे जिता देवा कैलाशा कंपिता मया, तस्य मेग्रे मर्कटत्वम कथसे किम मुधाद्यसी। बताओ, कैलाश का पाने वाले देव विजेता रावण के सामने तुम वानर क्या प्रशंसा करते हो अपने स्वामी की? अब अंगद लज्जित होकर कह रावण, अब हमको लाज लग रही तुमको समझाने में, तुम्हारे समान निर्लज कोई नहीं है भाई। जब तुम स्वयं देख चुके हो कि राम के हाथों मरेंगे, अब तुमको समझाना बेकार है, अब हम मूर्ख हैं। अब एक यूएलएम संस्था है, बता ही देता हूँ, उसने कल फोन किया तो पांडे जी ने फोन उठाया, वो प्रेमजीत सिरोही वाला, वो बड़ा वो लोग धूर्ते ही करते हैं, वो लोग अब 5वां युग लेके आने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे नाटक वाले बहुत घूमते हैं तमाशे, जमूरे मदारी। पांडे जी ने कहा कि एक तो हम मूर्ख हैं और आप बड़े महामूर्ख हैं कि हमारी संगति में आए, और दूसरे कि हम भी मूर्ख हैं कि भैया तुमको अपने मनुष्य जीवन का समय दे कितनी बात सुन रहे हैं, तो पे मूर्ख हैं। लेकिन तुम ज़्यादा बड़ा मूर्ख हो, क्योंकि तुम हमसे उम्मीद करके बैठे हो कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो अंगद जी कहते हैं अब क्या कहें, अब तो हम ही को लाज आ रही है तुमसे बात करने में, हम ही मूर्ख हैं जो तुमको समझाने के लिए आ गए। क्योंकि जब तुम देख चुके हो, विधाता के लिखे अक्षर को पढ़ चुके हो, रामार्पणम दैव लिखितम सब पढ़ चुके, तब तुमको क्या समझाएं? अब समझाया उसको जाता है जिसको संकट का कोई बोध नहीं हो। तो क्या कहें अब तुमको?
तो अब मुझे ही लाज आ रही है। तुम तो हो निर्लज, लेकिन निर्लज भी नहीं कहेंगे, तुमको सलज्ज ही कहेंगे। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह सिनकाओ, निज गुण गरिमा सुखा कर स्यात् स्वयं अनुवर्ण्यताम सताम न तावत, निज कर कमलेन कामिनी नाम कुछ कलश कलनेन को विनोदः। बात है, अब इसमें थोड़ा सा भाव गलत जा सकता है, लेकिन श्रृंगार प्रधान अर्थ है, लेकिन सुन लीजिए क्योंकि वही भाव है यहाँ पर। निज कर कमलेन कामिनी नाम कुछ कलशा कलनेन को विनोदः। पुरुष यदि स्त्री के स्तनों का मर्दन करे तो उसको आनंद होता है, लेकिन स्त्री अगर स्वयं अपने स्तनों का मर्दन करे तो क्या आनंद होगा उसको? ये अंगद जी ने कह दिया। ऐसा कहे कि देखो अगर बाकी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो सबको आनंद होगा, अब तुम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हो, तुमको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है भाई, कौन सा आनंद हो रहा है? लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह सिनकाओ। वो पहाड़ वाली बात जो है ना, तुम 20 बार कह चुके हो, और एक बार भी बली बाली सहस्रबाहु का नाम नहीं ले रहे हो तुम। आस्ता मस्तक होम विक्रम कथा पौलस्य विस्त्रारिणी, देहम किम न निपातयन्ति दहने वैधव्य भीताश्रियः, कैलासोद्धरणेन भारवहन प्रौढ़िस्त्वया विस्कृता, तोरणं वर्णय किं च किंचिद परम यत्पौरुषस्यास्पदम्। अब देखो, हतेषुत्तमांगेषु शौर्यं न भाति वचस्तं निशा मयमदीयं दशास्य, समग्रेषु गात्रेषु भिन्नेषु वीरो निजेनापि हस्तेन वै इंद्रजाली। तुम राक्षस हो, मायावी हो, इंद्रजाल दिखाने वाले जादूगर तो कितनों का शरीर काट देते हैं। नहीं जादूगर, हाथ काट दिया, माथा काट दिया, पैर काट दिया, 2 भाग में कर दिया, आराम मशीन से चला दिया। जादूगरी है, तमाशा है। तुम राक्षस हो, जादूगरी करते हो और उसी का हर जगह प्रश्रय दिखाते फिरते हो। अज्ञान भूतः शलभा दहन्ति वहन्ति भारम सुतराम च गर्धभा, ते समति शूरा न च दुर्मते वै न भारवाही भवती सूरः। अब जो तुम कहते हो ना कि पक्षी भी समुद्र लांघ जाता है, इसमें कौन सी बड़ाई, तो सुनो, गधा भी भार उठा लेता है, इसमें कौन सी बड़ाई? तुम कैलाश उठा लिया तो कौन सी भारी बड़ाई इसमें? तो भार वही खरवृंद। जब तुम कहते तुम कैलाश उठा लिए तो गधा भी भार उठाता है, तो तुम कौन सी बड़ाई हो गई? अगर तुम भगवान के सेतु बंधन को पक्षियों से जोड़कर देखते हो, अरे पक्षी भी पार कर जाता है, तो तुम्हारे कैलाश उठाने को हम गधे से देखते हैं जोड़कर, ये गधा भी भार उठा लेता है। इसीलिए अब सुनो, हम केवल दूत बनकर नहीं आए हैं, बिल्कुल सतर्क करने आए हैं, ध्यान से सुनो, और इसीलिए काम बनाने आए हैं, इसलिए तुम्हारे कठोर वचनों को सुन रहे हैं, नहीं तभी तुम्हारा मुंह तोड़ के सीता जी को ले जाती है यहीं से। मुंह पर कहे मन महु समुझ वचन प्रभु के रे, भगवान की अनुमति नहीं है मारपीट करने की, इसलिए हम शांति से सुन रहे हैं। सहे कठोर वचन सठ तेरे, नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते हो सीता ही बरजोरा। अभी तक तुम्हारा मुंह जो है तोड़ देते और सीता जी को ले जाते, और वहीं पर हम भगवान को निवेदित कर देते। युद्ध भी नहीं होता, एक तरफा हम मामला साफ कर देते, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। बाकी रही तुम्हारे पराक्रम की, तो जिस दिन तुमने सोने घर से सीता जी का हरण करके लाया, हम सब समझ गए कि तुम कितने पराक्रमी हो। तय निशिचर पति गर्व बहुता, तुमको बहुत गर्व है ना, घमंड है ना कि तुम राक्षसों के राजा हो। मुझे कोई घमंड नहीं है, हम कहीं के राजा नहीं हैं, हम छोटे से नौकर हैं, सेवक हैं, दूत हैं, लेकिन राम जी के हैं। ये है, मैं रघुपति सेवक कर दूता, और जौन राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। राम जी की कीर्ति में किसी प्रकार का विखंडन न हो, इसीलिए हम थोड़ा राम जी का अपमान न हो जाए, इसलिए डर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा नहीं है इसलिए डर रहे हैं, तो तुम्हारे देखते देखते हम कर देते, और जो कह रहे हैं सो कर देते। तो ही पटकी मही से नहती, चौपटक करी तब गाँव, तब युवती न समेत सठ, जनक सुत ही ले जाओ। एको हम बालिपुत्रो दश मुखत्तम वै चापि कोटिस्वरस्ताम, जित्वा युद्धे प्रभो प्रणयिनीं सीतां च नेतुं क्षमः, किं तुत्थाय भुजं पुरा भगवता रामेण सुग्रीवतो, हत्वा दक्षिणपाणिना वसुमतिं तां हन्तु मुक्तं वचः। बाली का इकलौता बेटा हम अकेले, और तुम करोड़ों राक्षसों के राजा, तुमको संग्राम में जीत कर हम सीता जी को जाकर भगवान को सौंप देते। लेकिन क्या करें, हमारे महाराज सुग्रीव के सामने अपनी दाहिने हाथ को पृथ्वी पर पटक कर भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं रावण को मारूंगा। उनकी प्रतिज्ञा बचाने के लिए हम तुमको नहीं मार रहे हैं, नहीं तो तुमको पटक के, तुम्हारी सेना को मार के, तुम्हारा घर गांव चौपट करके, और तुम्हारी स्त्री समेत जानकी जी को अब ले जाते। तुम्हारे यहाँ कोई स्त्री को नहीं रहने देते, जानकी जी को ले जाते, बाकी सारी स्त्रियों को भी ले जाते। लेकिन क्या करें, अमर्यादित लगेगा। नहीं तो करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, अमर्यादित लगेगा। तो इसीलिए जौन करऊं
जौ अस करऊ न तदपि बड़ाई, मुहि बधे कछु नहीं मनुषाई। लेकिन हम ऐसा कर भी देना अगर, तो भी मेरी बड़ाई नहीं होगी, लोग निंदा ही करेंगे, क्या जरूरी था, वो मरा हुआ को मारने की क्या जरूरी था, रावण पहले से मरा हुआ है। तो यहाँ पर जो चौपाई आई है, जो बड़ी इसमें विवाद की स्थिति हो जाती है। और देखिए इस एक चौपाई के लिए 2 पेज का स्पष्टीकरण दिया भाई, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। 31 दोहा तक जाऊंगा, फिर इस विषय को पूर्ण करूंगा। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। सूराणाम मृतमारणे नहीं वरो धर्म प्रयुक्तो बुधई, मरे हुए को मारने से पराक्रम नहीं बढ़ता है, विद्वानों ने ऐसा ही कहा है। तो कौन सा व्यक्ति मरा हुआ है, बोले 14 प्राणी जीवित ही मरे हुए। तो राघवाचार्य जी का कोई वीडियो हमको भेजे थे, जहाँ कौल काम बस कृपण विमूढ़ा में वो कौल का अर्थ वाम मार्गी किए थे। तो लोगों ने कहा कि वाम मार्ग तो शाक्त मार्ग का एक उत्तम ये है, प्रभेद है, तो राघवाचार्य जी कैसे ऐसे निंदा कर सकते हैं, आपको विरोध करना चाहिए क्योंकि आप भी शाक्त हैं। तो हमने कहा राघवाचार्य ने तो सामान्यार्थ ही बताया है, गूढ़ार्थ नहीं बताया है, शब्दार्थ बोलकर निकल गए। तो कौल शब्द में 2 प्रकार के कौल प्रधानता से, ऐसे तो 8 प्रकार के 16 प्रकार के कौल भी होते हैं, लेकिन सत्कौल और असत कौल 2 प्रकार के कौल प्रधानता से। तो सत्कौल कौन है, कुलम कुंडलिनी शक्ति अकुलम तो महेश्वर कुलाकुलस्य तत्वज्ञ कौल इत्यभिधीयते। कुंडलिनी शक्ति कुल कहलाती है, मतलब माया शक्ति प्रकृति कुल है, और परमात्मा शिव ब्रह्म अकुल हैं। और दोनों के, प्रकृति और पुरुष के दोनों के रहस्य को जो जानता है, जिसको क्षेत्र विभाग भी कहते हैं, प्रकृति पुरुषात्मक जो विभाग को जानता है, वह व्यक्ति कौल कहलाता है। तो ये कौल की यहाँ बात नहीं है। वो कौल तो कौलो मार्ग परम गहनो योगिनामप्यगम्य, वो जो कौल मार्ग है वो परम गूढ़ है, जो योगियों के लिए भी अगम्य मार्ग हो जाता है, इतना दुर्लभ है, इतना पवित्र है वो। न कौलात् परम उच्यते, ये भी श्रुति है ना, एक सिद्धांत हमारे यहाँ है कि कौल से श्रेष्ठ फिर कुछ नहीं हो जाता। तो कौल की सर्वोत्तम अवस्था कहाँ देखने को मिलता है, जड़ भरत जी के चरित्र में देखने को मिलती है अवस्था, ऋषभ देवी जी के जीवन में अवस्था देखने को मिलती है, गोरक्षनाथ जी के जीवन में दशा देखने को मिलती है, ये सब। तो कौल की निंदा कहाँ पर है, जैसे जोग भोग मह राखियो गोई, कौलस्तुभयम अश्नुते, जो गोस्वामी जी ने लिखा ना, जोग भोग मह राखियो गोई। तो योग और भोग, योगस्य भोगस्य करस्थैव, श्री विद्या का जो संप्रदाय है वो भी मूलतः कौल मत में जाकर विलीन हो जाता है। कौल मत का ही वो एक विस्तार है। काली कुल, श्री कुल, ये सब एक कुल है ना, क्या कहते हैं श्री विद्या में, श्री कुल, काली कुल, तो काली कुल, श्री कुल, ये सब एक कौल मत के ही प्रभेद हो जाते हैं अंततः। तो ये सब जो रावण का जो विषय बताया गया, वहाँ वाम मार्ग से तात्पर्य केवल वाम मार्गी ये नहीं है निंदक मार्ग, सर्वे शाक्ता द्विजाः प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदिशक्ति उपासते गायत्री वेद मातरम, इस प्रकार से समस्त द्विजाति शाक्त हो जाते हैं। ये सब भी देवी भागवत में वर्णित है। तो वाम मार्ग के बाह्य प्रारूप को अपनाने के बाद भी जो तत्वदृष्टि से उसमें निष्ठा नहीं रखते, ऐसे पाखंडियों को असत कौल कहा जाता है। पाखंडी जो एकदम दारू मुर्गा में लगे रहते हैं, गांजा चिलम फूंकते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, भयादोहन करते हैं, उस तत्व पर निष्ठा रखे बिना, वीराचारी हुए बिना, केवल बाहर से पंचमकार आदि का आवरण ओढ़ लेते हैं और अंदर से असंयमी होते हैं। कौल मार्ग का क्या रहस्य है कि अगर वहाँ पर स्त्री रमण हो रहा है मांत्रिक विधा से, जो पंचमकार में मैथुन हो रहा है, तो कैसे मैथुन हो, माता के गर्भ से जब बच्चे का प्रसव होता है तो बच्चे के लिंग से माता की योनि का स्पर्श होता है, लेकिन न माता को उत्तेजना होती है न पुत्र को उत्तेजना होती है। वैसे ही संयम का भाव, निर्विकार भाव पंचमकार में मैथुन क्रिया के अंतर्गत होना चाहिए, भैरव और भैरवी के मध्य, तब जानो वो कौल सिद्ध हो गया, नहीं तो फिर नरक जाता है वो। तो वहां पर वह कौल वर्णित है। यहाँ पर कौल शब्द का अर्थ है पाखंडी, असत कौल। तो जो भी व्यक्ति इस चौपाई की व्याख्या करे वो इसको स्पष्ट करे, केवल संप्रदाय का सामान्यार्थ लगा देंगे तो फिर आपत्ति आने लगेगी, ये हमने बता दिया। फिर जो सदैव कामी है, बहुत कंजूस है, एकदम मूर्ख है, बहुत दरिद्र है, अपयश जिसको प्राप्त हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया है, जो सदैव रोगी रहता है, जो सदैव क्रोधातुर रहता है, जो भगवान विष्णु से विमुख हो जाता है, जो वेद का विरोध करता है, संत का विरोध करता है, वो
और केवल अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए जो रहता है यहाँ पर तैयार, केवल अपना पेट भरो और बाकी का विखंडन करो। जो दूसरों की सदैव निंदा करता है वो सदैव जो पाप रत रहता है, ऐसा 14 प्रकार का जो व्यक्तित्व धारण करे वो जीवित ही मुर्दे के समान होता है। तो बहुत से लोग हमको कहते हैं कि तुम सबकी निंदा करते हो, संतों का विरोध करते हो, इसीलिए तुम भी जीते मुर्दे के समान हो। मैं संतों का विरोध नहीं करता, मैं केवल विरोध करता हूं अधर्म का, पाखंड का। लेकिन तुम मूर्ख हो, अति मूढ़ा वही तुम हो, विमूढ़ा वही तुम हो जो दुष्टों को संत मान लेते हो। नहीं तो जो रामभद्राचार्य वेद का विरोध करे, वेद मंत्रों को बदलने की बात करे, जो भगवान विष्णु को हेय और तिरस्कृत बताने लगे, जो पुराणों को प्रक्षुब्ध बताकर विष्णु द्रोह करे, ऐसे मूर्ख को तुम्हारे जैसे धुरतों ने सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बना दिया। तो तुम जिंदे मुर्दे के समान हो। हम संत मानेंगे ही नहीं तुमको, क्योंकि तुम वेद को नहीं मानते। वेद का विरोध करके, वेद मंत्रों को बदलने की बात करके तुम कैसे संत बन जाते हो भाई? जबकि श्रुति शब्द की प्रतिष्ठा जिसमें है वह संत होता है। ऐसा ब्रह्मांड पुराण में, मत्स्य पुराण में ये सब का वचन है। तुम कैसे संत हो जो वेदों के मंत्रों को ही बदलने की बात करते हो, पुराणों की ही निंदा करते हो? मैं पुराणों को प्रमाण नहीं मानता, ऐसी वाणी जो कहता है उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। और तुमने उस धूर्त को, उस गिरधर को, उस रामभद्राचार्य को तुमने संत घोषित कर रखा है। मैं संत की निंदा नहीं करता, मैं उस धूर्त की निंदा करता हूं। और निंदा भी सही शब्द नहीं, मैं उस धूर्त का निग्रह करता हूं, खंडन करता हूं। जैसे अंगद अभी रावण की निंदा नहीं कर रहे, रावण की भर्त्सना कर रहे हैं, क्योंकि रावण उसी लायक है। विष्णु विमुख, श्रुति निंदक, पूर्वाचार्य, संत द्रोही गिरधर मिश्र का, रामभद्राचार्य का हम विरोध करते हैं, क्योंकि वह है उस प्रकार का अधम व्यक्ति, क्योंकि वह वेदों का विरोध करता है, वर्णाश्रम का विरोध करता है। वह व्यक्ति अनधिकृत होकर दंड संन्यास लेता है और दंड फेंकने की बात करता है, श्रुति मंत्रों को बदलने की बात करता है, तनुपोषक हो गया है, बाकी सबको तिरस्कृत करता रहता है। कभी श्रीधर स्वामी जी के विरुद्ध बोलेगा, कभी वल्लभाचार्य जी के विरुद्ध बोलेगा, कभी शंकराचार्य जी के विरुद्ध बोलेगा, और दयानंद के सामने हाथ जोड़ देगा महर्षि बोलकर। ऐसा धूर्त, ऐसा पाखंडी संत कब से हो गया? और उसके समर्थक लोगों को, उसके प्रोत्साहक लोगों को भी हम संत नहीं मानते उस अंश में, जिस अंश में उन्होंने सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बना दिया। चाहे राघवाचार्य हो, चाहे क्या नाम है, राजेंद्र दास हो, चाहे और कोई महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर कहीं के हों, जिस अंश में वो उस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उस अंश में मेरे द्वारा वो भी भर्त्सनीय ही माने जाएंगे। असविचारी खल बधेवु न तो ही अबज निरिस उपजावसि मोहि एवं विविचरे दुष्ट नहन मित्वाम च पापकृत नोत्पादयस्व मे क्रोधम सांप्रतम राक्षसेश्वर। इसीलिए हे राक्षस राज रावण, तू मरा हुआ है, मैं तुझे दोबारा नहीं मारूंगा अब मेरे, और तुम क्रोध को मत भड़का। ऐसा जब अंगद जी ने कहा तो रावण को बहुत क्रोध आया।